आज जय से मिलने के बाद एहसास हुआ कि मैंने क्या किया, क्यों नहीं। तब मैंने अपने दिल की सुनी। आज मेरे पास भी एक प्यार करने वाला, परवाह करने वाला पति होता। उसे कैसे कहूं कि तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ गए, पर मैं आज भी अकेले वहीं पहुंच गई। तुम तो मस्त रहो की सलाह दे गए, पर कैसे रहूं। आप जिसे प्यार करे वो आपसे दूर हो तो क्या हो, और किसी और के साथ आपको भूल के खुश भी हो तो ये तकलीफ वही समझ सकता है जिसने इससे दर्द को जिया हो। बरसों बाद तुम आज यूं ही मिल गए। कितने बदल गए हो, थोड़े से मोटे भी हो गए हो, पर आज भी मेरी धड़कन वैसे ही मचली जैसे पहली बार देखने पे। तुम शायद जल्दी में थे, जल्दी ही समय निकाल कर मिलने का वादा करके मोबाइल नंबर लेके चले गए। मैं समझ गई अब भला तुम मुझे समय क्यों दोगे। आखिर वो मैं ही थी जिसने इस रिश्ते को तोड़ा था। हर रोज तुम्हें याद कर रही थी, पर फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में। अचानक ही एक फ्राइडे तुम्हारा फोन आया। नाम देख के दिल इतनी जोर उछला कि क्या कहूँ। तुमने लंच पे बुलाया। मैं अपने मन में हजारों ख्याल लिए पहुँच तो गई, पर समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात करूँगी। रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और तुम अंदर मेरी तरफ आ रहे थे। ऐसा लगा कि तुम्हें गले लगा के पूछूं, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। क्यों तुमने मेरे पापा से नहीं कहा कि तुम्हें अपने लिए थोड़ा समय चाहिए, कि तुम मेरे लिए फिर आओगे और तब तक मैं तुम्हारी अमानत हूँ उनके पास। क्यों नहीं कहा। कहाँ गुम हो मैडम। तुम्हारी आवाज मुझे वर्तमान में ले आई। कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुमने बताया कि आजकल तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो, बीवी, बेटी और एक बेटा है, अपना घर, अपनी गाड़ी है। और जब तुम ये बोले कि ये सब तुम्हारी वजह से है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तुम बोले जब तुम चली गई तो तुम्हें भूलने के लिए मैंने खुद को काम में झोंक दिया, और देखते देखते समय के साथ आज बहुत अच्छी जगह हूँ। मेरी कामयाबी का आधार तुम हो सिया। अपने लिए इतनी बात सुनकर मेरी आंखों से दो बूंदें टपक गई, न चाहते हुए भी। शादी के बाद मैंने तो बस यही सुना था कि तुमने ये गलत किया, ये गलत कहा, तुम समझोगी नहीं, वगैरह वगैरह। क्या कहूँ तुमसे बिछड़ के मैं जिंदा हूँ पर जान निकल चुकी है। मेरी हर कोशिश की अरुण भी मुझे समझे बेकार गई। अब सिर्फ जिम्मेदारी और समझौता ही बचा है लाइफ में। खैर, तुम बहुत खुश और संतुष्ट हो अपनी लाइफ में, ये देखकर खुशी हुई। तुमने तो कह दिया कि हर हाल में खुश रहना आना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। कैसे पूछूं तुमको कि लाश कैसे ये सब करे, पर तुमसे क्या कहूँ। वो हक तो बरसों पहले मैंने खो दिया। बहुत सारी बातें की तुमने, मैंने भी कही, पर ज्यादा तो मैं तुम्हें सुन रही थी और बस देख रही थी। फिर मिलने का वादा करके तुम चले गए। मैं सारे रास्ते यही सोचते रही कि तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि सिया तुम खुश हो, मेरे बिना तुम जी कैसे रही हो। सच ही तो था, मैं उसके बिना जिंदा थी। तो क्या हुआ कि उसने जितनी तकलीफ सही जुदाई की, मैंने उसकी दुगनी सही। अपने दर्द के साथ ये दर्द भी सहा कि मैंने उसको दर्द दिया जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ बांटना चाहती थी। मैंने ऊपर वाले से हर दिन दुआ मांगी कि तुम्हें खुश रखे, तरक्की दे और एक प्यारा जीवन साथी भी। उसने मेरी दुआ कबूल भी कर ली, पर आज सोचती हूँ कि क्या मैंने अपने प्यार को भूल जाए वो ऐसी दुआ मांगी थी। आज पता नहीं क्यों उसकी खुशी देख के खुश भी हूँ, पर दर्द भी हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं की, पूरी ईमानदारी और सच्चे मन से निभाई। फिर भी अरुण ने मुझे समझने में कोई मेहनत नहीं की, बस मुझे मेरी ड्यूटी ही बताई हरदम। आज जय से मिलने के बाद एहसास हुआ कि मैंने क्या किया, क्यों नहीं तब मैंने अपने दिल की सुनी। आज मेरे पास भी एक प्यार करने वाला, परवाह करने वाला पति होता। उसे कैसे कहूँ कि तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ गए, पर मैं अकेले वहीं पहुँच गई। तुम तो मस्त रहो की सलाह दे गए, पर कैसे रहूँ। आज जाना कि आपने जिसे दिल में जगह दी उसने किसी और को आपकी जगह दे दी तो कैसा दर्द होता है। ये बेजुबान दर्द अब मेरे दिल में हरदम का मेहमान है। ये बेजुबान दर्द जो मैं उसके साथ भी नहीं बांट सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी में मेरे दर्द की जगह ही नहीं।